मेरी प्रकृति है, मेरी अध्यक्षता में काम करें। तो माया ब्रह्म का भेद समझाया। माया रहता है दो अंश। अब जितना भी है शरीर दिखे है माया रा पुतला, 5 तत्वों रा, और जितना भी शरीरों का नाम है वो भी माया रा ही, नाम और रूप। और शरीर को संसार में रूप देके और सब माया करता। और चेतन का है 3 अंश, सत्य चित्त आनंद। ये 3 अंश है जो चेतन का है। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी, आज पुरुष घट अंदर देखता। अब संसार में अपन बोध करना है तो अपने आत्मा रो बोध अपने अंदर ही। जिन खोजा जिन पाया पार ब्रह्म घट माय, ये जग बोरा हो रहा भाई ढूंढ जाए। अब गमे कठिन हो दे परमार्थ में जग में आया कहीं खड़ी आइए जो 5 इंद्री परमार्थ अब संसार में कृपा है 4, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, वेद कृपा, खुद के अंतःकरण की। अब कृपा तो मोचर 4 भागा है तो बराबर ही है, कोई कम ज्यादा कौन। पर कृपा में क्या है, गुरु की कृपा बड़ी है। और कृपा तो बतावे कि खुद वाली बिना तीनों ही पड़ी है। खुद कृपा नहीं करे, खुद धारण नहीं करे तो कहीं करे दुजुड़ा। और इन वास्ते कहे कि जीव ने अभिमान नहीं आवे, इन वास्ते गुरु कृपा न ले। दया करी मेरे सतगुरु दाता हमके लिया उबारी। और यो विशेषता भी आवे, कृपा कर भी देवे तो जीव ने अपनी तरफ खेच ले। अभिमान में कृपा होया करे। दया करी मेरे सतगुरु दाता हमके लिया उबारी, बहु सागर में डूब तारिया ऐसा पर उबारी। तो संसार में और सब बड़ो उपकार है जीव ने भगवान के साथ जोड़ दो। एनो बड़ो उपकार नहीं, हमेशा लिए जन्म नो मरणो मिट जाओ। आत्मा में जन्म नो मरणो है ही नहीं, अज्ञान करके ही मानवो है। और अपनी मानिए तो जीव दुख पा रही है। सारी संसार में अपनी मान्यता है, रत्ती भर भी वस्तु अपनी नहीं है। जावे उठे में हाव अकेलो जाए, शरीर छोड़ जाए। आयो जना तो शरीर लेन आयो और जाए जना शरीर अटी छोड़ जाए। शास्त्र कहे संसार की जो जितनी भी वस्तु है इस चेतन के साथ है, उन रत्ती पर भी कोई संबंध नहीं है। और चेतन तो एक ऐसी वस्तु है, इन्हें कोई शस्त्र काट नहीं सके, वायु सुखा नहीं सके, जल गीली नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं सके। दया करे मेरे सतगुरु दाता हमके लिया उबारी, बहु सागर में डूबत तारिया ऐसा परोपकारी। जाओ मेरे सतगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया निज मुक्ता सारी विपत। गुरु दादू सारे चरण कावण में मेलू शीश उतारी। और भी ये बहुत गहरा विषय, कोई आदमी शीश काट करके नहीं मिले। और वाणी में जगह जगह आवे, शीश काट दरियो गुरु आगे छोड़ी तन की आशा। ऐसा मूंगा अमी बिजत है 6 रुत बारे, संतों पियो राम रस। तो शीश है क्या? आप बात और समझ में आ जावे तो अपर कल्याण में काफी आगे बढ़ जाए। अब जैसे योग वशिष्ठ में कथा अपने भर्तृ पहला राजा जो सिक्कीध्वज, तो सिक्कीध्वज बतावे 3 जन्मी राजा बने और 3 जन्मी बाई स्त्री है जो हाजी स्त्री बने और 3 जन्मी राज करे। अब तीसरे जन्म में कहीं वे शादी करना आवे, कुंभ ऋषि का दोनों शिष्य थे और कुंभ ऋषि का शिष्य बन करके राज करे उज्जैन में। अब कहीं है कि कोई रो पाप कम हुए, कोई रो ज्यादा हुए, तो स्त्री के पाप और प्रतिबिंब कम हो। स्त्री ने पहले आत्मज्ञान, अब स्त्री ने आत्मज्ञान हुए तो राजा कोई घाटे की बात कहे तो स्त्री उन्हें कहानी नहीं दे, कोई न फेरी बात कहे तो कोई प्रकार को हर्ष नहीं करे।
अब राजा एक दिन पूछे तू पागल होगी कि नहीं, मैं तने कोई अच्छी बात कहूं तेरे चेहरे में तो खुशी नहीं, घाटे की बात कहूं तने दुख नहीं। उन टाइम में रानी कह दे कि मुझे आत्मज्ञान हो गयो, मैं किनो सुख करूं किनो दुख। अब आप बात कहती राजा रे दिमाग रे मां थोड़ो असर हुआ कि मेरे को अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, रानी को आत्मज्ञान हो गया, तो मैं जंगल में जाकर के तपस्या करके आत्मज्ञान पैदा कर। तो रानी बड़ी विद्वान, राजा रे कने जान पूछे कि जंगल में जाने से ज्ञान है, तो आदिवासी लोग जंगल में घना ही बैठा है, शरीर में कपड़ों को नहीं मारे माने सब ने ज्ञान हो जानो चाहिए। और राजा ने राजपाट छोड़ करके कोई नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके 6 महीना माड़ा था। अब रानी विचार कियो लारो राजा रखना ही हाल चाल जान दे को तो सही। अब रानी बड़ी सिद्ध जो अपना रूप बदले, गुरु को रूप धारण, कुंभ ऋषि को रूप धारण करके आकाश मार्ग में जान राजा वे उठी बा सामने हाजिर। अब गुरु आवेदन चेले रो काम हुआ करे, उठ करके नमस्कार करना। तो राजा उठ करके नमस्कार करे, परिक्रमा करे और कोई शरीर के स्वास्थ्य के बारे में पूछे। एक ही बात कहे बात गुरु के रूप में रानी कि राजन अभी तक तुमने त्याग कुछ नहीं किया। अब राजा ने बड़ो दुख वेरे मैंने बाल बच्चा छोड़िया, राजपाट छोड़ियो और फिर भी गुरु महाराज के तुमने त्याग कुछ नहीं किया। अटे में कुटिया बना ली, कंडल है, डंडा है, पात्र है, मेरे घर भोजन करने वास्ते कहता अल्लाह। कुटिया ने छोड़ दे, डंड कंडल सब छोड़ दे, पेड़ पौधों के नीचे रहे, हाथ में लेकर के भोजन करे, आकाश के अंदर ही रहे। अब 6 महीना माड़ा फिरे, 6 महीनों रानी विचार किया राजा रा कहीं हाल चाल है जान देखो। तो गुरु को रूप धारण करके राजा पीछे जावे, रानी राजा के पीछे उठ करके नमस्कार करे, परिक्रमा करे, शरीर के स्वास्थ्य के बारे में एक ही शब्द के हागो कि राजन अभी तक तुमने त्याग कुछ नहीं किया। अब वो राजा कहे मैंने राजपाट को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, दंड कमल को छोड़ा, अब मेरे घर एक शरीर है, आप कहो तो मैं शरीर को भी नष्ट कर दूं। तो तेरे बडेरा राजपाट लेन दिया छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, बाल बच्चा छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, तो ये तो संसार के सभी प्राणी छोड़ के जावे, तेरी चीज को त्याग कर। अबे बेटे हाथ बात रहा करे उधर तक तो त्याग कर दो क्यों, अपना समझ में है क्यों। हमें राजा पूछे कि मेरी चीज है क्या, मैं तो मेरी मानी थी सब त्याग करने, शरीर तक को त्याग करने में क्या ये तो त्याग सभी करे, राज छुट जावे है छोड़ नहीं जावे, तेरी चीज को त्याग कर। अब मैंने एक शब्द को आत्मज्ञान करा। अब गुरु के रूप में रानी कहीं कहे तेरा है अहंकार। अब अहंकार की परिभाषा अपन हम किसी वस्तु के साथ अपनापन है, उसका नाम है अहंकार। और अपनापन में बंधन है, जटे अपनापन नहीं है तो लग भरा आग लागे तो अपन की तकलीफ हो, और जटे अपनापन है उनके दुख वे। तो ये अपनापन है, ये है अहंकार। तो अपनापन की जगह कहीं करना पड़ी। ये सब माया ईश्वर की नाना रूप धरे, मूर्ख तो अपने कर्मा ने चाहे जन्मे। तो दादू जी एक जगह अपना अहंकार भगवान ने कहो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ है तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। भगवान ने कह दियो कि मेरो कहीं नहीं है, तेरो है, पर तू एक मेरो। और दादू जी कह दियो मेरो तो ही ज्ञान है। आप तो मन भी मारो, शरीर भी मारो, प्राणी पदार्थ भी मारा, पर दादू जी कहे नहीं मेरा कुछ भी नहीं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ है तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तो ऐसे ही अहंकार को, अपनापन को छुड़ा करके रानी वापिस ले आवे और वापिस ला करके राजा राज करे, और राज करते हुए भी मुक्त रहे। कुछ अपना नहीं माने, सब भगवान को माने। अब कोई आदमी जैसे मैनेजर कोई के रुपयों में बंधन हुए
तो मैनेजर का एक दिन में करोड़ों रुपयों को लेन देन करे, उन्हें सामरा याद ही को नहीं किने दिया किने लिया। अपना मान ही तो कोई दुख तो अपने में ही है, और अपना मान लिया तो जेल। कोई भी अपना मान ही तो ऐसे संसार में भगवान के मान करके संसार में रहो, अच्छी तरह पालन करो, जहां भी अपना संबंध है सेवा करो, लेकिन अपना मत मानो, सब भगवान का मान करके सेवा करो। और भगवान का ही है, खुद भी भगवान को सारो भगवान से पूरा संसार है, और भगवान का बैराग शरीर पहलो भगवान को अवतार। भगवान के 3 शरीर है, बैराग, हिरण्य गर्भ, अव्याकृत। तो ये पूरा संसार भगवान को बैराग शरीर। तो इन्हें आपको सेवा भाव से रहो, सेवा करो, कोई तकलीफ नहीं है। और घर में अच्छी तरह जहां भी समझ उनको अच्छी तरह सेवा करो, और सेवा करने से संसार सुंदर बढ़िया करे। और हमार कहीं है सेवा भाव तो खत्म उड़ो है, गुड़ या तरस है तो ही कान को दे, और गाया गुड़ी है तो ही 12 काटे। तो सेवा भाव उड़ो चाहिए, और सेवा करने से कोई घाटा नहीं आवे। आशीर्वाद मिली, शरीर स्वस्थ रहे, जितनी भी आपको शरीर से मेहनत करो उतना भी शरीर स्वस्थ रहे। जितना भी आपको निकमा रहे शरीर ने काम नहीं ले, इतना ही शरीर रोगी हो। तो हमेशा सेवा भाव रहना, और सेवा से संसार सुंदर बने। और सेवा नहीं करे तो संसार में सुंदरता नहीं आवे, सुखी नहीं। और सेवा से आशीर्वाद मिले। जिनके गुरु दादू सारे चरण कमल में मेलू शीश उतारी, वो अहंकार रूपी शीश है। और तो क्या ले रखो, अपना पर है ही तो मैं कहीं ले रखो, मेरी तो कोई चीज है ही को नहीं। और तो क्या ले रखो, सुंदर भेंट तुम्हारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया निज मुक्ता सारी विपत। बोल सतगुरुदेव की जय हो।